हमारा ये होता है कि हम हाथ भी पकड़ते हैं, उगवाते भी हैं, खुद भी आते हैं, सारा चीज़ सिखाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नासिक में 20 किसान हम लोग के साथ पहले 2 जुड़े थे, अभी 20 किसान जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग हमारा खेत से शुरू करें ताकि लोग देखें। जब से हमने ज़मीन ली है यहाँ पर खेती के लिए, सबसे बड़ा एक हमारा उद्देश्य ये था कि अगर आसपास के जो किसान हैं उनका अगर बेनिफिट होगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ़ायदा है। अभी कैसे? अगर वो केमिकल यूज़ कर रहे हैं और मैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ तो वो गलत है, क्योंकि उनके जो केमिकल्स उनके फील्ड के हैं वो मेरे फील्ड में आएंगे बरसात के वक्त, और फिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होता है। और इससे मेरे जो सॉइल का जो क्वालिटी में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतना लेवल तक नहीं आएगा। सो सबसे पहली बात ये थी कि मेरे को आसपास के किसानों को मोटिवेट करना, पेड़ लगाना, और उनको ये बताना कि अगर आप सब्जी करें तो उसकी बिक्री में, मतलब उसको बेचने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इस उद्देश्य और इस लक्ष्य को अपने जहन में रखते हुए हमने बहुत सारे फार्म्स घूमे इंडिया में, महाराष्ट्र में, विभिन्न प्रांतों में, साउथ में, नॉर्थ में। और हमने एक चीज़ ये देखा कि जब तक सब फार्मर्स एक नहीं होते, ऑर्गेनिक फार्मिंग में दम नहीं होता, क्योंकि आसपास सबका फार्म का क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी एक ही टाइप का होना चाहिए जो कि रिच है और केमिकल फ्री है। इसलिए सबसे पहले पेड़ लगाना, हम काफ़ी सारे पेड़ खुद लाएं और दूसरों को भी दिया। हमने सिर्फ अपने पास नहीं रखा, हम सबके लिए लेके आए, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि ये सिर्फ अपने लिए देखता है। क्योंकि आपकी ज़मीन तब तक सही नहीं होगी जब तक आपके आसपास की जितनी ज़मीन की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती, आपकी फार्म की क्वालिटी भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो हमको फार्मर से बात करके ये समझ में आया कि भाई फार्मिंग में पैसा नहीं है, हम मेहनत करते हैं पर हमको उस तरह का रिटर्न्स नहीं मिलता और हम लॉस काफ़ी करते हैं। फिर हमने उनको बताया कि भाई आप अगर एक ही क्रॉप करेंगे तो मुश्किल आएगी, क्योंकि अगर कुछ कीड़ा लग गया या सब पेड़ मर गए तो आपका पूरा मतलब जो पूरा पैसा था वो पूरा डूब गया। अगर आप लेयर फार्मिंग करेंगे, मल्टी लेयर्ड फार्मिंग, जिसमें विभिन्न प्रकारों के पौधे लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे, तो अगर एक जाति की सब्जी भी अगर आपकी खराब हो गई, दूसरी सब सब्जियां फिर भी आपको आमदनी देगा। और इस हेतु को अपने ध्यान में रखते हुए हमने आसपास के जितने किसानों को लेके आए और उनका एक मीटिंग हमने राजेश जी के साथ करवाया। और राजेश जी के साथ इसलिए करवाया क्योंकि राजेश जी मार्केट से, मतलब फार्मर से डायरेक्टली उनकी सब्जियां लेते हैं और वो एसोसिएशन बनाने में हेल्प करते हैं। और उनको महीने के स्टार्ट में सब्जी आने के पहले उनको फिक्स्ड पेमेंट भी दिलवा देते हैं। और ये फार्मर को समझना बहुत, मतलब उनके लिए एक बहुत नया वाला ये है कि भाई ऐसे कैसे, हम अभी तक हमारी पेड़ पौधे खेत में है और आप एडवांस में ही पैसा दे रहे हैं। तो ये समझाने के लिए राजेश जी आए। वैसे अभी तक साल का अगर 1 एकड़ में हम लोग इनकम पकड़े कि कितना जनरली किसानों का होता होगा यहाँ पे? 1 एकड़ में साल का। धूप में हम लोग क्या वो चना ये करता है। धान का मेरे ख्याल से 40-50 के ऊपर नहीं जाता होगा, क्योंकि कितना होता होगा, बहुत होता होगा तो अच्छा होता है तो 40 17-18 क्विंटल, 1700-1800 किलो, 18-19 से ऊपर नहीं होगा। तो मतलब मिला जुला करके वही है कि धान क्विंटल 1700 वही 18-19 में वही किलो बता रहा हूँ। लेकिन ये आपका जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक में तो धान खत्म होता है। 6 महीना तो धान ही खा जाता है। तो 6 महीना में अगर धान खाया तो 1 एकड़ पे 6 महीना 50,000 रुपये अगर हम कमा रहे हैं तो 1 महीने में कितना हुआ, लगा लो 8,000-9,000 रुपये।
और लागत कितना है? लागत तो बहुत है उसमें, खर्चे वो होता है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ही है। खर्चे ज़्यादा है। तो अभी तक मतलब इसीलिए लोग खेती छोड़ कर भाग रहे हैं। हाँ बराबर है। खर्चा ज्यादा। यहाँ पे कोई बेचता नहीं। नहीं बेचे, हाँ वही है मुद्दा, वही है कि फिर खेती अपने लिए कर रहे हैं और बाकी कमाई बाहर से। कमाई खेती सिर्फ खाने का हो रहा है, बाकी बस बराबर एकदम बराबर। खाने का मिल इसका दो तरीका समझ में आया, क्योंकि मैं तो पिछले 4 साल से हम लोग लगे हुए हैं। 3 साल से ये लड़का चित्रकूट एक जगह है इलाहाबाद के अच्छा, पास, हाँ। इस उम्र में जुड़े हैं हाँ। जब मतलब लोग नए लड़के जो हैं वो खेती से दूर भाग रहे भाग थे। रहे हैं आप। उसमें एक लड़का हमारे पास आया है कितना जो बड़ी खेती बात करना है, चाहता एकदम है। बड़ी बात है। ये उस चीज को हम लोगों के साथ इसने सब्जी वाले जो हम लोग कर रहे हैं, जो अभी मेरा फैमिली फार्मर का अपना चल रहा है, हमारा ये होता है कि हम हाथ भी पकड़ते हैं, उगवाते भी हैं, खुद भी आते हैं, सारे चीज सिखाते हैं, क्योंकि केमिकल की खेती से निकल करके ऑर्गेनिक या नेचुरल खेती में कूदने में भी लोगों के अंदर बहुत सारा डर बैठा दिया गया है। ऑर्गेनिक मैं मानता हूँ कि ऑर्गेनिक महंगा बहुत पड़ता है, क्योंकि केमिकल से ज़्यादा महंगी उसकी दवाइयाँ हैं, तो वो उसमें उतना पड़ेगा नहीं हिसाब किताब। तो बेसिकली मेन है कि अब नेचुरल फार्मिंग ही एक तरीका बचा है हमारे पास। तो उसी मॉडल पे मेरा फैमिली फार्मर पे काम हो रहा था कि जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें उगाते हैं, बीच में कोई एपीएमसी मार्केट नहीं होता है। तो हम लोग तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नासिक में 20 किसान हम लोग के साथ पहले 2 जुड़े थे, अभी 20 किसान जुड़े हुए हैं, और हमारे हिसाब से ही उगा रहे हैं। हम लोग साथ मिल कर के उगा रहे हैं, ज़मीन उनकी है, हम लोग खुद ही मिल कर के खेती करते हैं। गुड़ भी देना है, गोबर देना है, गौमूत्र पहुंचाना है, सारा काम हम लोग पूरा जिम्मा ले लेते हैं, और फिर यहाँ से अच्छी पैदावार लेकर के उसको उन तक पहुंचा देते हैं। ये पहला साल है हम लोग का, लेकिन इसमें ये समझ में आया कि ये हम लोग हर जगह कर सकते हैं। आपको भी कोई झंझट नहीं, आपका काम सिर्फ उगाना है। मेरा काम जो है यहाँ से उठा करके उसको बेचने तक का है, और आपके लिए फिक्स है। हमारे उसमें स्कीम में हमारा जो मेरा फैमिली फार्मर वाला है, उसमें कस्टमर के लिए रेट फिक्स है सालों का। अच्छा, 1 साल। हाँ, मतलब हम लोग कुछ भी, वो सब्सक्रिप्शन है कि भाई इतना पैसा आप महीने में दे दीजिए, आपको हम इतनी सब्जी जो है हर हफ्ते पहुंचा देंगे, खेत से उठा करके सीधा आपके घर पे दे देंगे। तो इसमें दोनों का ही फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है, किसान को भी अपने को वो मिल रहा है कि एक फिक्स इनकम होता जा रहा है, ना उसको दवाई यूरिया करना है, सारी चीज़ें हम लोग जो भी हाथ पकड़ना है इसमें कि भाई ट्रेनिंग देनी है से लेकर के गुड़, बेसन, गौमूत्र, गोबर जो भी करना है हम लोग मिल करके अपना कर लेंगे। गाय वाय है इधर पूरे एरिया में कहीं पर। और सबसे कमाल की बात इसमें यह है कि आपको जो गाय रखनी है ना, अगर वो गाय बूढ़ी हो, बच्चा देना बंद कर दिया हो, दूध देना बंद कर दिया हो, वो ज्यादा अच्छी गाय है। जिसको बच्चा नहीं हो गया, हाँ, जो दूध देना बंद कर दिया, जो सिर्फ चारा खा रही है और गोबर कर रही है और गौमूत्र कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, वही गाय सबसे बढ़िया है। अब आपको मैं बताऊं कि जो सब्जियां होती हैं उसमें सब्जी जब वो लग जाता है ना, फल बन जाता है, तब कीड़ा नहीं लगता है। कीड़ा हमेशा फूल पे लगता है, क्योंकि कीड़े की माँ को ये पता है कि अंडा कब देना है। तो आप देखेंगे कि बैंगन में ना बाहर से सब्जी सब अच्छी है और अंदर पूरा भरा हुआ है। जो टमाटर में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है आज, उसका कारण ये है कि वो फूल पे अंडा दिया रहता है, फिर वो फूल जब फल में बदलता है तो ये अंदर चला जाता है। तो बाहर से सब कुछ सही है, कीड़ा अंदर बैठा हुआ है। वो आता कहाँ से पहले वही नहीं पता था ना, अब वो समझ में आया कि अच्छा वो क्या करती है कि वो फूल के ऊपर अंडा दे देती है, फिर वो फूल फल में बदला, वो सब अंदर चले गए, उनका अपना 2 बेडरूम हॉल बन गया, ना मस्त बैठे हुए हैं। फिर जब वो 2 बेडरूम हॉल में जाता है तो लोग हल्ला करते हैं, आप यहाँ कीड़ा निकला। वही प्रॉब्लम है, वही हम पे भी वही प्रॉब्लम वही problem। चिकू में ज्यादा है। तो उसका 2 ही बहुत कारगर उपाय है, जीवामृत स्प्रे और मिट्टी पानी स्प्रे। तो इसमें ये सारी चीजें हम लोग आकर के सिखा के ट्रेनिंग करके, जो आप बोल रहे हैं ना 1 एकड़, वो तैयार करते हैं। एक बार आपका ये धान निकल जाए, मेरे ख्याल से नवंबर तो हो ही जाएगा, हाँ, दिवाली के पहले हो गया। तो मतलब आप बोल रहे हो कि दिवाली के बाद से आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकते हो 5-6 किलो का, हाँ, और उनका मंथली फिक्स करा सकते हो।
हाँ मंत्री मैंने वही बोला कि we will fix the land first. हाँ Let's see how the land is reacting तो to different vegetables. मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग हमारा खेत से शुरू करें ताकि लोग देखें वैसा करना है। सो दो खेत पकड़ लेते हैं. हाँ एक हमारा करते हैं कि यहाँ हारी का ले लेते हैं। ठीक है. 3 खेत का अब जो खर्च होगा वो मैं लेता हूँ, ठीक है. ठीक है। 3 जो एक्सपेरिमेंटल खेत होगा, जो भी 2-3 किस कौन कौन है 3, 4 होणार, 1 2 3. ठीक आहे. तो हे जो गौमूत्राने जे काय लागणार ते मी बघणार यावर्षी आणि बियाणं बियाणं मी आणून देतो सगळ्यांना, तुम्ही पैसे मोजा। तो मैं ये बोल रहा हूँ तो हम लोग 3 या 4 खेती लेंगे। हाँ राजेश जी 3 या 4 खेती लेते मैं बोल रहा हूँ कि 2 शुरू करने के लिए ना 2 रखो 2 एकड़ करते हैं, 2 एकड़। हाँ ठीक है मैं कोई वही कह रहा कितना कोई अगर हो सकता है 10 गुंठा करे, कोई 15 गुंठा करे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक मैं- साथ पूरा खेत नहीं, झोंक देंगे ना। नहीं मैं आपको 2 एकड़ ही देता हूँ। ठीक है। डिवाइडेड बिटवीन 4 फार्मर्स और 2 Whatever. फार्मर्स, दैट्स नॉट That is- that वो is आपको correct. मतलब नहीं है ना उससे। नहीं। ठीक है तो मैं 2 एकड़ करता हूँ। हाँ 2 एकड़ का मैं क्या बोलता हूँ हरी कि 2 एकड़ का हेडेक मैं लूँ, क्योंकि ये मेरा आइडिया है ना, नुकसान भी मैं लेता हूँ, फायदा आप गिनो, क्योंकि अगर फायदा होता है फिर बाद में सब चले सब लगेगा। नुकसान मैं लेता हूँ करेक्ट। अगर हुआ तो, कीड़े लग गए, कुछ भी लग गए, हाँ। बीज खराब हो गया, मेरा गया। ठीक है तो हम लोग करते हैं फिर ये। 2 एकड़, हाँ हाँ। सो हरी तुमची 1 एकड़ घेतो मी घ्या ना आणि संजयची 1 एकड़ घेतो। दोन्ही. ठीक आहे. करेक्ट है ना। तो राजेश जी से आपने देखा, राजेश जी से मुलाकात की हमारे फार्मर भाइयों ने, और उनकी बातों से उनको समझ में आ गया कि हम सिर्फ खेती नहीं करेंगे, हम सीखेंगे भी। तो अब राजेश जी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने सोचा अगर एक एक्टर फार्मिंग करता और फार्मिंग के बारे इतनी सारी उनके पास एक नॉलेज है, वो नॉलेज भी वो देना चाहते हैं हमको, तो ये तो फ़ायदे वाला रिश्ता है। तो काफ़ी लोग मीटिंग के बाद आए, मेरे से बात की और बोले कि सर मेरा भी ज़मीन आपके पास है, आपको जो करना है करें। तो स्टार्ट के लिए हम सिर्फ 2 एकड़ से शुरू कर रहे हैं, मतलब कम से शुरू कर रहे हैं ताकि सब लोग देखें इसमें फ़ायदा है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें, वो सब आए जुड़ जाएं और फिर बाद में कुछ नुकसान विकसान हो, ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए हम 2 एकड़ से शुरू कर रहे हैं और आप भी इस सफ़र में अपने साथ जुड़ जाइएगा। हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन के लिए साइड में लगा हुआ बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा और देखते रहिए आगे क्या होता है।